चलो देखो, शेयरिंग ऑफ चार्जेस में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अगर दो कैपेसिटर, चार्ज कैपेसिटर आपस में कनेक्ट कर दिए जाएं तो उनका चार्ज जो होता है वो आपस में शेयर होता है। एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पे चार्ज फ्लो होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों का पोटेंशियल हो सकता है कि इक्वल ना हो। अब ये जो फ्लो ऑफ चार्ज है ये तब तक होता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे कि दो डायग्राम बना रहे हैं। देखो, ये डायग्राम जो है वो कनेक्शन से पहले का है। तो मान लीजिए कनेक्शन से पहले ये एक कैपेसिटर है, ठीक है, और ये एक कैपेसिटर है। इसी तरह से सेम कैपेसिटर यहाँ भी दिखा दे रहे हैं ऐसे। तो ये आपका पहला वाला इनिशियल डायग्राम है। अब इस इनिशियल डायग्राम में सपोज कि चार्ज दिया हुआ है कि इसके पास Q1 और माइनस Q1 था और इसके पास Q2 और माइनस Q2 था। तो दिस इज योर इनिशियल केस। जब स्विच ऑन हुआ था उस समय ये चार्ज था, दोनों का अलग अलग चार्ज था, दोनों का कैपेसिटेंस भी उसी हिसाब से अपना अलग अलग था। इसका कैपेसिटेंस मान लो C1 था और इसका कैपेसिटेंस C2 था। अब फाइनल चार्ज क्या होगा? तो फाइनल चार्ज में डिपेंड करेगा कि किससे किस पे चार्ज गया। अब जो हाई वाला होगा पोटेंशियल वाला, वो लो वाले पे भेज देगा। तो ये पता करना है आपको कि फाइनली शेयरिंग होने के बाद फाइनल कंडीशन में किस कैपेसिटर पर कितना चार्ज होगा। तो क्या करो, मान लो कि इधर से Q चार्ज फ्लो होके इधर आ गया, तो ये जो प्लेट है इस पे चार्ज हो जाएगा Q1 माइनस Q। तो ये जो प्लेट है इसको मिला है चार्ज, तो कितना हो जाएगा Q2 प्लस Q। ठीक है। अच्छा, कनेक्शन एक तरफ से नहीं होता है, दोनों तरफ से होता है। तो अगर ये Q2 प्लस Q हुआ है तो इधर से भी Q चार्ज रिलीज होगा। ठीक है। और रिलीज होने का मतलब है कि अब इस पे चार्ज कितना होगा। तो देखिए पहले से माइनस Q2 था, Q रिलीज कर दिया तो कितना हो जाएगा माइनस Q2 माइनस Q। अब ये Q यहाँ पहुंचेगा तो इस पे क्या हो जाएगा माइनस Q1 प्लस। ठीक है। तो ये फाइनल चार्ज है। इसका मतलब जो फाइनल चार्ज है इस पर अगर आप चाहें तो इसको Q1 डैश लिख सकते हैं पॉजिटिव प्लेट का, इसको आप चाहें तो Q2 डैश लिख सकते हैं। ये फाइनल चार्ज है। अब ये फाइनल चार्ज निकाले कैसे? तो कनेक्शन करने के बाद क्या होगा कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। जो ऊपर वाले का पोटेंशियल वही नीचे वाले का। तो आप सिंपली पोटेंशियल इक्वल कर दीजिए। तो ऊपर वाले का पोटेंशियल देखो क्या लिखेंगे, Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाई C1। ठीक है, ये पोटेंशियल है इसका। और इसका कितना होगा Q2 प्लस Q डिवाइडेड बाई C2। ठीक है। अब यहाँ सॉल्व नहीं करना है, तरीका सिखा दिया। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू बताएगा कि किस कैपेसिटर से कितना चार्ज फ्लो हुआ है। अगर आपका क्यू पॉजिटिव आया इसका मतलब डायरेक्शन आपने सही एज्यूम किया है। लेकिन किसी किसी न्यूमेरिकल में क्यू नेगेटिव आ जाता है, तो टेंशन ना ले। क्यू नेगेटिव आने का मतलब यह है कि डायरेक्शन अपोजिट होगा। ठीक है, चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ही। एक बार चार्ज आ गया तो फिर उसके बाद आप दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। ऐसी बात है, पोटेंशियल इससे तो आराम से निकल जाएगा। उसके अलावा चूंकि चार्ज फ्लो हुआ है तो सर्किट में कुछ हीट लॉस होता है। तो जो हीट लॉस होगा या हीट जनरेटेड होगा ये पूछा जाए तो हमेशा इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में से फाइनल एनर्जी को माइनस करते हैं। ठीक है। इनिशियली इन दोनों के पास अपनी अपनी पर्सनल एनर्जी कितनी थी, तो इस एक का था Q1 स्क्वायर बाई 2C1 ऊपर वाले का। तो जो नीचे वाला है उसका कितना था Q2 स्क्वायर अपॉन 2C2। ठीक है, ये इनिशियल एनर्जी है सिस्टम की। फाइनल एनर्जी क्या होगी? तो देखो फाइनल एनर्जी, इसका चार्ज Q1 डैश है तो Q1 डैश का स्क्वायर बाई 2C1 इसकी एनर्जी। और इसका एनर्जी क्या लिखेंगे, तो Q2 डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C2। ठीक है, Q1 डैश Q2 डैश आपको पहले से पता होगा। तो इनिशियल में से फाइनल घटा देना, हीट लॉस आ जाएगा। और ये हमेशा याद रखना कि इनिशियल एनर्जी हमेशा फाइनल से आपको थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, ये कभी नहीं होगा कि फाइनल एनर्जी बढ़ गई।
हमेशा इस तरह से चार्ज फ्लो होने पे सिस्टम में एनर्जी घटती है, एनर्जी का लॉस होता है। और उस लॉस को हम लोग एक्सप्लेन कैसे करते हैं कि कहाँ गया वो एनर्जी, तो हम बोलते हैं वो सारा एनर्जी हीट लॉस में चला गया, क्योंकि वायर इसमें थोड़ा बहुत गर्म होगा। ठीक है, चार्ज फ्लो हुआ, हालांकि वो बहुत जल्दी हो जाता है। ये इसको जो पोटेंशियल इक्वल करने में, चार्ज फ्लो करने में ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगता है, विद इन सम मिली सेकेंड्स ये दोनों का पोटेंशियल कनेक्शन करते ही इक्वल हो जाता है। इसमें आप दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जो पोटेंशियल था वो शुरू में स्विच ऑन नहीं था, स्विच ऐसे यहाँ पे डिस्कनेक्टेड था, बाद में इसको ऑन किया गया है, तब जाके ये सर्किट आया है। तो पहले इसमें हम लोग इस सवाल को सॉल्व करने के लिए दो डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, अब देखो C1 इज 6 माइक्रोफैरेड चार्ज्ड बाय ए सेल ऑफ EMF 10 वोल्ट। तो आपका जो C1 होगा कैपेसिटर, यहाँ पे बना दिया, 6 माइक्रोफैरेड है तो हमने यहाँ पे सिर्फ 6 लिख दिया, 10 वोल्ट से चार्ज किया है, तो Q इक्वल टू CV होता है, तो इसके पास 60 और -60 क्या हो जाएगा, माइक्रोकूलम चार्ज। दूसरा कैपेसिटर जो है वो अनचार्ज था और 3 माइक्रोफैरेड का था, तो उसको ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, यहाँ असल में स्विच होगा, अभी स्विच ऑन नहीं हुआ है। स्विच ऑन होने के बाद चार्ज का फ्लो होता है, एक तरफ से वायर अगर कनेक्ट है तो चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो कनेक्टेड टू 3 माइक्रोफैरेड, यहाँ पर 3 माइक्रोफैरेड होगा ये। ठीक है, अनचार्ज कैपेसिटर, फाइनल चार्ज निकालना है। अब फाइनल चार्ज में देखो फाइनल डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये हो गया दोनों कैपेसिटर। अब जाहिर सी बात है इसके पास चार्ज है 60 और इसके पास कुछ नहीं है, तो इसका पोटेंशियल तो है, इसके पास 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, जिस बैटरी से चार्ज हुआ था उसी का पोटेंशियल इसके क्रॉस आ गया। अब इसके पास कोई पोटेंशियल नहीं है तो इससे इसमें चार्ज आएगा, तो मान लेते हैं कि ऐसे इसमें चार्ज आएगा, तो चार्ज अगर ये Q रिलीज करेगा तो इस पे चार्ज हो जाएगा 60 माइनस Q, और इस पे कितना हो जाएगा Q, दूसरे पे उतना ही नेगेटिव होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों का C1 C2 दिया ही हुआ है, दोनों का पोटेंशियल इक्वल कर दो। ऊपर वाले का पोटेंशियल क्या लिख देंगे, 60 माइनस Q बाई C, C कितना है 6, दूसरे वाले का कितना हो जाएगा, तो Q बाई C दैट इज 3, यहाँ से काट दो, सॉल्व करो, तो ये आ जाएगा 60 माइनस Q इज इक्वल टू 2Q, 60 इक्वल टू 3Q, तो Q इक्वल टू कितना आ गया 20। ध्यान रखना ये माइक्रोकूलम होगा, क्योंकि सब कुछ माइक्रो में ही है, चार्ज हर जगह माइक्रो में है, कैपेसिटेंस हर जगह माइक्रोफैरेड में है, और वोल्टेज जो है वो वोल्ट में है। एक बार Q आ गया 20 माइक्रोकूलम, तो बताइए जो C1 कैपेसिटर है उस पर अब चार्ज कितना हो जाएगा, तो 60 में से उसने 20 लॉस कर दिया, तो कितना उसके पास रहा 40 माइक्रोकूलम। और जो दूसरा वाला कैपेसिटर है नीचे वाला, इसको तो Q मिला है ना, तो इसका कितना हो गया 20 माइक्रोकूलम, तो एक पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट निकालना है जिसमें हमें हीट निकालना है, तो हीट निकालने के लिए क्या बोला, इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी माइनस करना है। अब इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी माइनस कैसे करेंगे, देखो इनिशियल एनर्जी सिर्फ इसके पास था, तो मान लीजिए इनिशियल उसके पास कैपिटल Q था, तो Q स्क्वायर बाई 2C1 माइनस फाइनल एनर्जी में दोनों के पास है, तो इसका चार्ज हमने Q1 लिया है, तो Q1 स्क्वायर बाई 2C1 प्लस Q2 स्क्वायर बाई 2C2, ये कर देना है, नहीं ना। अब कैपिटल Q, अब ये तरीका सीखो, चार्ज है माइक्रो में और C भी है माइक्रो में, माइक्रो का स्क्वायर बाई माइक्रो, तो एक माइक्रो कट जाएगा, एनर्जी माइक्रो जूल में होगी। ठीक है, तो Q स्क्वायर बाई 2C1 में Q कितना था 60, 60 का स्क्वायर लिखोगे तो 3600 बाई C1 6 था, तो ये 12 हो गया, माइनस Q1 फाइनल चार्ज इस पे कितना है 40, 40 का स्क्वायर 1600 डिवाइडेड बाई अगेन 12, और Q2 इसका था कितना था 20, 20 का स्क्वायर 400 बाई ये कितना है C2, C2 आपका 3 है ना, तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी अगर हम 12 कर दें तो ये 8 हो जाएगा, 16 और 8 कितना हो गया 2400, तो ऊपर में आ जाएगा 3600 माइनस 2400,
डिवाइडेड बाई 12, और यहाँ से आराम से आ जाएगा, कितना आ रहा है ये 1200/12, कितना आ जाएगा 100, और यूनिट होगा माइक्रो जूल। ठीक है, तो कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, और तरीका बस समझना है कि इनिशियल एनर्जी सिस्टम का जो होता है वो हाई होता है, उसमें से फाइनल एनर्जी माइनस कर दो, और इससे जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा दैट इज योर हीट लॉस। कुछ पूछना है इसमें? अब आप नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं इसका। सपोज हमारे पास ये कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैरेड का। ठीक है, इसका टर्मिनल ए है और इसका टर्मिनल बी है, प्लस माइनस, और ये सपोज 15 वोल्ट से चार्ज किया गया, तो इस पे 30 और -30 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया। एक दूसरा कैपेसिटर और है जिसका टर्मिनल सी और डी या एक्स या वाई ले लेते हैं। ठीक है, एक्स और वाई है, ये 1 माइक्रोफैरेड का है। ठीक है, और इस 1 माइक्रोफैरेड वाले को हमने 30 वोल्ट से चार्ज किया है, तो इस पे भी 30 और -30 आ जाएगा चार्ज। ठीक है, अब दोनों पे चार्ज भले ही इक्वल है, पोटेंशियल इक्वल नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल अगर ध्यान से सोचो तो Q/C होता है, चार्ज इक्वल है, C थोड़े अलग अलग है। अब क्या किया गया इसमें कि इन दोनों को कनेक्ट करना है ताकि चार्ज शेयर हो जाए, और कनेक्शन कैसे है, A इज कनेक्टेड टू Y, ठीक है, एंड B इज कनेक्टेड टू X। यहाँ थोड़ा सा कनेक्शन चेंज कर दिया, X इसका देखो पॉजिटिव टर्मिनल था और उसको B से जोड़ दिया इसके नेगेटिव टर्मिनल से। तो अब जो चार्ज शेयर होगा वो कैसा आएगा, तो देखो अगर हम सर्किट इधर बना दे साइड में, तो अब जो चार्ज आएगा ये हो गया ऊपर वाला कैपेसिटर, और ये हो गया मान लीजिए नीचे वाला कैपेसिटर। ऊपर वाले पे ए जो है वो किससे कनेक्ट हो गया है, देखो वाई से, ए वाई से कनेक्ट हो गया है, और बी किससे कनेक्ट हो गया है, एक्स से। तो ए की तरफ कौन था, 30 माइक्रोकूलम, तो ए की तरफ 30 माइक्रोकूलम था, तो इसको रख देते हैं 30, और इधर कितना था -30। यहाँ पर क्या था, y की तरफ देखो कौन था, -30 था, और ये +30 ऐसा था, और ये था आपका 2 माइक्रोफैरेड, ये 1 माइक्रोफैरेड। पोटेंशियल आपको किसका ज्यादा है, ध्यान से सोचो, तो पोटेंशियल Q/C होता है, इसका C कम है, इसका ज्यादा है, तो ये कुछ चार्ज इसको दे देगा। तो इमेजिन करना है कि Q चार्ज सर्किट में फ्लो कर गया, ऐसे मान लिया Q फ्लो कर गया, Q फ्लो कर गया, तो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा 30 -Q। ठीक है, जबकि यहाँ पे 30 -30 +Q हो जाएगा कि नहीं, यही चार्ज इस पे गया है, तो इसका तो फायदा हो गया। अब अगर इसको Q मिला है तो अपोजिट प्लेट Q चार्ज रिलीज करेगा, तो ये हो जाएगा -Q, और ये यहाँ पे आ जाएगा +Q। हो गया। अब उसके बाद हमें पोटेंशियल दोनों का इक्वल कर देना है, तो पोटेंशियल इक्वल करने जब चलेंगे तो होता है Q/C, तो VA - VB लिखेंगे तो यहाँ भी VY - VX लिखना पड़ेगा, तब ना पोटेंशियल सेम होगा। इसको ऐसे लिख सकते हो, VA - VB इक्वल टू VY - VX। ठीक है, अच्छा VA - VB लिखना है तो इस प्लेट का चार्ज लेंगे 30 -Q/C, और C कितना है इसका 2। VY - VX लिखना है, इसका मतलब इस प्लेट का चार्ज लेंगे -30 +Q डिवाइडेड बाई C, कितना है 1 है। ठीक है, अब ये सिंपल सा है, सॉल्व कर देंगे Q आ जाएगा, तो ये तो इधर हो गया 30 -Q, ये हो जाएगा -60 और +2Q। ठीक है, अच्छा 60 को इधर ले आइए तो कितना आ जाएगा 90, और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3Q होगा। तो Q इक्वल टू कितना आ रहा है, Q इक्वल टू 30 माइक्रोकूलम आ गया। देखो Q इक्वल टू 30 माइक्रोकूलम का मतलब समझ रहे हो,
पॉजिटिव आया, 30 माइनस 30 जीरो, और यहाँ पे भी 30 आने के बाद जीरो, मतलब फाइनली दोनों कैपेसिटर पे चार्ज जीरो होगा, ठीक है ना। तो फाइनली दोनों डिस्चार्ज हो गए। फाइनली क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर बिकम्स जीरो। तो सर्किट में जो हीट लॉस होगा वो किसके बराबर होगा, तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल होता है। तो यू फाइनल तो ऐसे भी जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया, क्योंकि फाइनली किसी के पास चार्ज ही नहीं है। तो जो भी इनिशियल एनर्जी इनकी थी अपनी अपनी, क्यू स्क्वायर बाई टू सी, क्यू स्क्वायर बाई टू सी, वो मिला दो, ऐड कर दो, वो सारा का सारा एनर्जी बर्बाद हो गया, सब का सब हीट में चला गया। ठीक है, नोट करो। अब आओ तीन कैपेसिटर का शेयरिंग वाला न्यूमेरिकल देखो। कभी कभी तीन भी आ जाते हैं। जैसे एक सिंपल सा सर्किट ले लेते हैं ये। अब इस सर्किट में यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और एक कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, बीच में यहाँ पे कहीं स्विच भी है, लेकिन अब यहाँ स्विच ऑन नहीं है। अब ये मान लो 2 1 1 है, ये दोनों चार्ज है। इस पे चार्ज जो है वो 20 माइक्रोकूलम है, 20 माइनस 20, ठीक है। और इस पे मान लीजिए 10 माइक्रोकूलम है, तो या इस पे 40 मान लेते हैं, 40 और माइनस 40, ऐसे दोनों पे चार्ज है। ये खाली है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो जैसे स्विच ऑन किया जाएगा उसके बाद इन कैपेसिटर्स पर फाइनली कितना चार्ज होगा ये निकालना है। ठीक है, स्विच ऑन होने के बाद फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि पहले तो आपको फाइनल एक डायग्राम बनाएंगे। उस डायग्राम पे हर कैपेसिटर पे पहले चार्ज एज्यूम करना पड़ेगा। अब चलो मान लेते हैं कि हमें तो पता नहीं कि कौन कैपेसिटर किसको चार्ज देगा, तो लेट अस एज्यूम कि सर्किट में क्यू चार्ज ऐसे फ्लो किया। ठीक है, तो ये जो प्लेट था 20 माइक्रोकूलम रखे हुए था, ये सब माइक्रो में है, ये माइक्रो फैरेड, ये माइक्रोकूलम, ये 20 माइनस क्यू हो जाएगा क्योंकि इसने क्यू रिलीज किया है इस प्लेट ने। अब ये क्यू इस पर आ गया, अब इस प्लेट पर चार्ज जीरो था, तो यहाँ मान लेंगे क्यू, तो इस पे हो जाएगा ऑटोमेटिकली माइनस क्यू, क्योंकि ये क्यू चार्ज अगेन रिलीज करेगा। अब वो क्यू आके इस प्लेट को मिला, इस प्लेट के पास ऑलरेडी माइनस 40 था, क्यू आकर ऐड हो जाएगा प्लस 40 क्यू। जो सामने वाला प्लेट है 40, अब वो क्यू रिलीज करेगा, तो ये हो जाएगा आपका 40 तो था ही इसके पास, 40 माइनस क्यू, और वो चार्ज इस पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 20 प्लस क्यू। तो पहले तो हमने इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया। अब अगर दो कैपेसिटर होते थे तो हम दोनों का पोटेंशियल इक्वल कर लेते थे, लेकिन अब यहाँ पोटेंशियल इक्वल करने जाओगे तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल लिखना पड़ेगा, दैट विल बी इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल। तो इन दोनों का पोटेंशियल लिखने से अच्छा है कि हम इसमें एक बार केवीएल भी लगा लेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो हम लोग इसको केवीएल से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे केवीएल लगा देते हैं। देखो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो ये है आपका 1 माइक्रोफैरेड, ये है 1 और ये है 2 माइक्रोफैरेड। तो अगर हम केवीएल लगा देते हैं इसमें ताकि क्यू निकल जाए, तो इसका पोटेंशियल इधर से चल रहा है, इधर से क्या मिलेगा, क्यू बाई सी, क्यू बाई 1। ठीक है, अब इसको जंप करके आगे चलो, ये प्लेट मिला, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, क्यू माइनस 40 चार्ज है डिवाइडेड बाई 1, ये वाला चार्ज लेंगे। फिर जंप करके आगे चलो, ये मिला, इसका चार्ज कितना है, क्यू माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, हमने केवीएल लगा लिया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो ये हो जाएगा 2q प्लस 2q माइनस 80 प्लस q माइनस 20 इक्वल टू 0। सो दिस इज 2 प्लस 2 प्लस 1 5q, और यहाँ कितना आ रहा है, देखो 100 आ रहा है ना, 5q इक्वल टू 100। तो यहाँ से q कितना आ जा रहा है आपका 20 माइक्रोकूलम आ गया। ठीक है,
तो 20 माइक्रोकूलम का मतलब ये हो गया कि 20 माइनस 20 जीरो। इस कैपेसिटर पे चार्ज अब जो होगा फाइनल हम दिखा सकते हैं कि फाइनल डायग्राम में इस पे क्या चार्ज होगा। देखो ये जो कैपेसिटर था इसके पास तो प्लस 20 था, तो 20 माइनस 20 जीरो हो गया, ये खाली हो गया, ठीक है। और ये जो कैपेसिटर था उस पे देख लो कितना हो गया, 40 माइनस 20 20 हो गया, और ये कितना हो जाएगा माइनस 20। और ये जो नीचे वाला कैपेसिटर खाली था इसको चार्ज क्या मिला था, क्यू, तो इस पे आ गया 20 और इस पे आ गया आपका माइनस 20, ठीक है। अब देख लो कोई भी दो आइसोलेटेड प्लेट्स लो, उनका चार्ज हमेशा कांस्टेंट होता है। आइसोलेटेड का मतलब ध्यान से सुनना, ये जो प्लेट है -20 और ये +40, ये आपस में वायर से कनेक्टेड है, लेकिन सामने वाले से इनको कोई मतलब नहीं रहता। ये बीच में जो वायर बना हुआ है वो तो डायग्राम में दिख रहा है, लेकिन यहाँ तो कोई कनेक्शन होता नहीं है, खाली जगह है यहाँ पे। तो इन दोनों प्लेट्स को जो आपस में कनेक्टेड है इसको आइसोलेटेड प्लेट्स कहते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये एक दूसरे से सिर्फ ऐसे कनेक्टेड है, सामने वाले से तो मतलब है नहीं ना, सामने वाला प्लेट तो इससे दूर है। अब इस पे चार्ज था 40 और इस पे था -20, तो दोनों का मिला के चार्ज कितना हो रहा है 20। तो अंडर एनी सिचुएशन चार्ज कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इन दोनों का प्लेट का मिला करके चार्ज हमेशा 20 ही रहेगा। देखो यहाँ भी वही है, 20 और 0 मिला के 20 है। उसी तरह से ये प्लेट इस प्लेट से जुड़ा हुआ है और ये दोनों मिलके आपस में आइसोलेटेड है। इस पे 20 है, इस पे 0, तो मिला के हमेशा 20 होगा। देखो अभी भी 0 और 20 मिला के 20 है। इस प्लेट पे -40 है और ये कनेक्ट हुआ था इससे, इन दोनों का मिला के -40 होना चाहिए। देखो -20 और -20 मिला के है कि नहीं -40, ठीक है। अब आ जाओ वापस हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में चलते हैं। वहां पर हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़े थे और उसके न्यूमेरिकल किए थे। अब जो है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। व्हाट इज मिक्स्ड कॉम्बिनेशन? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का मतलब सीरीज पैरेलल आपको मिक्स रहेगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे ऑफ कोर्स, और न्यूमेरिकल से इस तरह के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम लोग पहले एक सर्किट ले लेते हैं। देखो ये कैपेसिटर है 1 माइक्रोफैरड, ये कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैरड, और यहाँ एक कैपेसिटर है 6 माइक्रोफैरड, और यहाँ पे सपोज लगा हुआ है 12 वोल्ट का एक सेल। ऑफ कोर्स ये सब कुछ माइक्रोफैरड में है। अब ये जो 1, 2 और 6 है, ये तीन कैपेसिटर हैं जो 12 वोल्ट के सेल से लगे हुए हैं। तो आपको निकालना है कि इस सर्किट का सी इक्विवेलेंट क्या होगा, एंड चार्ज निकालेंगे हर कैपेसिटर पे, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि इसमें सीरीज पैरेलल किस तरह से सेट हो रहा है। ये जो 1 और 2 है ये पैरेलल में साफ साफ दिख रहा है, ये दोनों कंबाइन होके एक बन जाएंगे। तो वो जो कैपेसिटर आएगा इक्विवेलेंट वो 6 वाले के साथ सीरीज में है। तो इसमें पैरेलल कैसे जुड़ता है याद है, रजिस्टर में जो सीरीज का फॉर्मूला होता है वो कैपेसिटर में पैरेलल का फॉर्मूला होता है। तो पैरेलल में 1 और 2 मिलकर के ये 3 हो जाएंगे, 3 माइक्रोफैरड। और 2 माइक्रोफैरड। 3 और 6 पैरेलल में है, तो सी इक्विवेलेंट जो होगा 3 और 6 जो है सॉरी सीरीज में है ना, तो इसमें सीरीज में जोड़ते हैं C1 C2 बाई C1 प्लस C2, दैट इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब एक बार ये आ गया तो ये 2 माइक्रोफैरड का मतलब ये हुआ कि बैटरी के लिए ये पूरा मिला करके 2 माइक्रोफैरड के एक, जो बैटरी है 12 वोल्ट का, इसके लिए ये 2 माइक्रोफैरड का एक सिंगल कैपेसिटर है। तो बैटरी तो भाई उसी हिसाब से चार्ज भेज देगी, चार्ज जाके अपना बंटवारा कर ले। तो बैटरी जो चार्ज सप्लाई करेगी वो कितना सप्लाई करेगी, तो C इंटू वी कर दे, तो 12 गुने 2 होगा
बीच में बोलना बंद करो भाई। अब ये 24 माइक्रोकूलम जो बैटरी का गया, ये चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो देखो यहाँ से भले ही आपको क्यू आया है, इस पे तो वही सारा चार्ज आएगा, क्यू माइनस क्यू, तो 6 माइक्रोफैरेड पे तो वही आएगा। बट यहाँ तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, तो इस पे अलग जाएगा मान लीजिए Q1 और इस पे अलग जाएगा Q2, दोनों मिला के कैपिटल Q के बराबर होगा। अब ये चार्ज अलग अलग निकाल सकते हैं कैसे? 1 माइक्रोफैरेड पे जो Q1 जाएगा वो कैसे निकालेंगे? पहले इसकी कैपिटल Q को C1 प्लस C2 से डिवाइड कीजिए, कितना हो गया 3, और जिस कैपेसिटर में निकालना है उसके C से मल्टीप्लाई कर दीजिए, शॉर्टकट है, 2/3, 24/3 कितना हो गया 8 माइक्रोकूलम। ठीक है, अगर उस पे 8 गया है तो जाहिर सी बात है जो है 24 में से 8 माइनस कर दो, नीचे वाले पे कितना जाएगा 16 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो 8 आ गया, 16 आ गया। अब ये चीज बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है कि सर कैसे जल्दी जल्दी में लिख देते हैं। कोई बात नहीं, सब हड़बड़ी में करने का जरूरत ही नहीं है, हम लोग नॉर्मल तरीके से करेंगे। देखो कैसे, दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में है तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि भाई जो Q1 है और ये जो Q2 है, ये मिला करके तो कैपिटल Q होगा, ये तो 24 होगा ना। और ये जो है दोनों पैरेलल में है तो पोटेंशियल इक्वल होता है, तो पोटेंशियल लिखेंगे Q1/1, Q1/C1 इज इक्वल टू Q2/C2, Q2/2। ठीक है, तो 2Q1 इज इक्वल टू Q2 हुआ, और Q2 की जगह कैपिटल Q माइनस Q1 लिख सकते हैं, यहां से इधर ले आओ, 3Q1 आ गया। 3Q1 का मतलब हो गया Q1 कितना हो गया कैपिटल Q/3, दैट इज इक्वल टू 8 माइक्रोकूलम। देखो यही सेम चीज है। तो ये शॉर्टकट अगर दिक्कत होती है तो जरूरत नहीं है, आप एकदम बिल्कुल बेसिक से चले, दो इक्वेशन से इजीली सॉल्व हो गया। Q1 आ गया तो Q2 भी आ गया, क्योंकि Q1 प्लस Q2 24 है तो ये 60 हो गया। ठीक है, तो ये तरीका भी अच्छा है। अब नेक्स्ट सवाल में हम लोग एक इनफाइनाइट सर्किट लेंगे जैसा रजिस्टर में लेते थे, और उसका जो है सी इक्विवेलेंट निकालना सीखेंगे। इस एग्जांपल में ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है। ठीक है, इस ब्रांच में एक कैपेसिटर है, इस ब्रांच में दो कैपेसिटर हैं, अगले वाले ब्रांच में 4 है। तो इस तरीके से ये जीपी में बढ़ रहा है, 1 2 4, तो अगले वाले में 8 होगा, और ये लूप इनफाइनाइट तक है। ठीक है, तो इसका सी इक्विवेलेंट निकालिए। सी इक्विवेलेंट सीरीज पैरेलल का ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, सोच के ट्राई करो। ईच कैपेसिटेंस इज सी, सारे कैपेसिटेंस सेम है, सी ही है। ठीक है? सब सी है, इसी तरीके से ये चलता जा रहा है इनफाइनाइट तक। ट्राई करो कैसे करेंगे। यहाँ पर सी और सी सीरीज में है, तो सीरीज में है तो ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा C/2। ठीक है, ये चारों भी सीरीज में है, तो सीरीज में ये 4C नहीं होता है, C/4 होगा। तो अगला वाला में जो 8 कैपेसिटर होते हैं वो भी क्या होता है C/8, ऐसे चलता है। अब ये सब पैरेलल में है कि नहीं लाइंस, पैरेलल में होने पर ये सीधे जुड़ जाता है C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये सारा जुड़ता चला जाएगा। ये कहाँ तक जुड़ता जाएगा, इंफिनिटी तक। दिस इज योर सी इक्विवेलेंट। समझ में आया? तो हर ब्रांच में पहले तो सारे कैपेसिटर सीरीज में है, उनको मिला करके एक कैपेसिटर बनाओगे, और ये इस तरह से लैडर स्ट्रक्चर में ये सारे कैपेसिटर एक के बाद एक सब पैरेलल में है। ठीक है, और पैरेलल में जब फॉर्मूला लगता है तो रजिस्टर का उल्टा होता है, तब सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पैरेलल में C1 प्लस C2 प्लस C3 C4 C5 ऐसे जाता है। तो वही फॉर्मूला हमने यूज कर लिया। अब ये C कॉमन है, और ये जो सीक्वेंस एंड सीरीज है ये एक जीपी है, इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी में ये कितना आ रहा है 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 करके आ रहा है। इसमें फर्स्ट टर्म आपका 1 है और कॉमन रेशियो हाफ है,
ए इक्वल टू 1 है और कॉमन रेशियो हाफ है, तो इनफाइनाइट टर्म का जो सम होता है वो क्या होता है, ए बाई 1 माइनस आर होता है ना। तो ये लिख देंगे सी इंटू ए की जगह 1 बाई 1 माइनस आर हाफ, ये आ जाएगा 2c। ठीक है, तो नेट कैपेसिटेंस इस लैडर का एक्चुअली में 2c है। ए और बी, यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ भी कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ भी कैपेसिटर है, यहाँ भी है, इस ब्रांच में भी है, इस ब्रांच में भी है, इस ब्रांच में भी है। ईच कैपेसिटेंस इज सी, ईच कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सी। तो ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट निकालो, सी ए बी इक्वल टू व्हाट, इसको समझो। ये है तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, जिस तरह से रजिस्टर में करते थे वही सेम टेक्निक यूज करेंगे। सी और सी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये दोनों सीरीज में है, ठीक है। तो सी और सी मिलके सीरीज में सी बाई 2 होगा, ठीक है ना। हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है, रजिस्टर का उल्टा, सी और सी 2c नहीं, सी बाई 2। वो सी बाई 2 और ये सी पैरेलल में है, तो पैरेलल में ऐड होता है, तो सी बाई 2 प्लस सी कितना हो जाएगा, 3c/2। तो अगला जो डायग्राम हम बनाएंगे उसमें इसको कैसे करेंगे, तो देखो यह यहाँ तक बना लिया इसको ऐसे, ये इतना पार्ट हो गया, और ये तीनों मिला करके हमारा कितना हो गया, ये हो गया हमारा मिला करके 3c/2, और उसके साथ यहाँ पर आपका c आ गया, ठीक है। 3c/2 और c, ये सब तो c है ही ऑलरेडी। अब ये दोनों को जरा ध्यान से देखो, ये क्या है आपके सीरीज में है। सीरीज में भाई कैसे जोड़ते हैं, तो सीरीज में मल्टीप्लाई होके जुड़ता है, तो 3c/2 इंटू सी बाई 3c/2 प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ से करोगे तो आई थिंक 3c/5 आएगा, 3c प्लस 2c, हाँ 5c आएगा, एक c कटेगा, तो ये दोनों हो गया 3c/5। उसके साथ c जो है वो पैरेलल में है, तो ये जो 3c/5 इन दोनों का मिल के आया वो c के साथ पैरेलल में है, तो पैरेलल में सीधे जुड़ेगा, तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8c/5। तो ये तीनों मिलके 8c/5 हो गए। तो आपका ये हुआ, फिर ये हुआ, और फिर ये हुआ, ये कितना निकाला मैंने, 8c/5, और ये है c और c, ठीक है। अब सवाल है कि ये तीनों क्या है भाई, ये तीनों तो सीरीज में है, तो सीरीज में इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, अब 3 कैपेसिटर है तो कैसे जोड़ेंगे, तो 1/C1 1/C2, तो 1/C प्लस 1/C प्लस 5/8C, ऐसा होगा। अब इसको जोड़ लेते हैं, तो देखो ये आ रहा है 2/C, 2 इंटू 8 16 प्लस 5/8C, आएगा ना। तो यहाँ से आपका C इक्विवेलेंट जो है वो कितना आ जाएगा, 8C बाई कितना आ रहा है, 21। तो ये तरीका है C इक्विवेलेंट निकालने का जब ढेर सारा कैपेसिटर लगा हो। इसमें और रजिस्टर के सवालों में कोई अंतर नहीं होता है, सेम टाइप के होते हैं। रजिस्टर में इस तरह के हमने सवाल किए थे, वही सेम सवाल यहाँ भी करेंगे। ये B है, ये A है, और हर कैपेसिटर आपका C है। इस तरह का सेम सर्किट आपको रजिस्टर में भी मिला था। अब इसका इक्विवेलेंट निकालो तो A और B के बीच में, और इसको भी रीड्राइंग से ही निकालना पड़ेगा, आपको सर्किट को दोबारा से रीड्रॉ करना पड़ेगा। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो ये पॉइंट का नाम A लेंगे, इसका भी नाम आप A लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों देखो पॉइंट शॉर्ट सर्किटेड है, दोनों का पोटेंशियल सेम है। ये B है, लेकिन आप इसको B नहीं मान सकते, तो इसको कुछ और मान लेते हैं, X मान लेते हैं। C तो कैपेसिटेंस है,
अब देखो ये पॉइंट ए हुआ, ये कैपेसिटर ए और एक्स के बीच में है, ठीक है। तो एक कोई एक्स पॉइंट बना देते हैं, तो मान लेते हैं कि ये ए और एक्स के बीच में है, ये एक्स हो गया। अब देखो ये कैपेसिटर भी ध्यान से देखो ए और एक्स के बीच में है, तो ए और एक्स के बीच में एक और बनाना पड़ेगा, तो इसके पैरेलल में आ जाएगा, ये एक्स हो गया। अब ये कहाँ है, ए और बी के बीच में, तो यहाँ से क्या करेंगे, एक ए और बी के बीच में बना देंगे, ये बी हो गया। और ये कहाँ है, ये देखो x और b के बीच, x और b के बीच, तो इसको यहाँ से बना देंगे। अब देखो ये सर्किट सिंपली दिखने लगा है कि कौन सीरीज है कौन पैरेलल है। ये दोनों पैरेलल है, तो C और C 2C हो गए। 2C और C जो है ये सीरीज में है, तो 2C और C सीरीज में है, तो 2C इंटू सी डिवाइडेड बाई 2C प्लस सी, कितना आ जाएगा 2C/3। तो ऊपर में आ गया आपका सर्किट में 2C/3, और नीचे वाला तो जो है सो है। तो ये आपका सिंप्लीफाई हो गया सर्किट, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये हो गया 2C/3। चूंकि दोनों अगेन क्या है, पैरेलल, तो पैरेलल में है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, सीधे ऐड कर दोगे 2C/3 प्लस सी, तो कितना हो जाएगा 5C/3, ठीक है। नोट कर लो, क्लास आज यहीं पे खत्म होगी।